आज की कहानी है गुमनाम खत। श्रुति एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी। वह किताबों के बीच समय बिताना पसंद करती थी और लाइब्रेरी की शांति उसे सुकून देती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज बेहद अजीब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे हर सुबह एक गुमनाम खत मिलता था। खत में बस एक ही लाइन होती थी, तुमसे मिलने का इंतजार है। पहले पहले श्रुति ने इसे मजाक समझा, लेकिन हर दिन खत मिलना एक रहस्य बन गया था। वह खत के बारे में सोचते सोचते परेशान हो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे भेज कौन रहा है। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। एक शाम जब वह लाइब्रेरी के बंद होने के समय रैक को व्यवस्थित कर रही थी, उसने एक लड़के को अपनी ओर देखता पाया। वह उसे पहले भी देख चुकी थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं जानती थी। उसने सोचा कि शायद यह वही व्यक्ति है जो उसे खत भेज रहा है। लड़के का नाम अर्जुन था और वह अक्सर लाइब्रेरी में आता था, लेकिन उससे कभी ज्यादा बात नहीं करता था। श्रुति ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप ही वो हैं जो मुझे रोज गुमनाम खत भेजते हैं? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं कहूँ हाँ, तो क्या आप मुझसे नाराज होंगी? श्रुति ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन इस तरह का रहस्य कायम रखना थोड़ा अजीब है ना? अर्जुन ने संजीदा होकर कहा, मेरा इरादा सिर्फ आपके करीब आने का था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर दिन आपके करीब रहकर भी अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इन खतों का सहारा लिया। श्रुति ने उसे थोड़ा हैरानी से देखा। अर्जुन की बातों में ईमानदारी थी। श्रुति को उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह उसकी मासूमियत से प्रभावित हो गई। दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान बंट गई और उन्होंने साथ में एक कप कॉफी पीने का फैसला किया। कॉफी शॉप में दोनों ने खूब बातें की। अर्जुन ने बताया कि वह एक लेखक है और अक्सर लाइब्रेरी में नई कहानियों के लिए प्रेरणा ढूंढने आता है। लेकिन जब उसने पहली बार श्रुति को देखा, तो उसकी ओर खिंचता चला गया। धीरे धीरे उसकी इस आदत ने उसे गुमनाम खतों के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की बातों में श्रुति को सच्चाई और मासूमियत नजर आई। उसे भी अर्जुन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने कई बार एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और प्यार में बदलने लगी। लेकिन अचानक अर्जुन ने आना बंद कर दिया। श्रुति ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल बेचैन हो गया था। अर्जुन कहाँ गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसे एक और गुमनाम खत मिला। इस बार उसमें लिखा था, अगर तुम मुझे ढूंढ सकती हो तो हमारा प्यार सच में गहरा है। खत में सिर्फ एक जगह का नाम था, पुरानी किले की छत। श्रुति ने बिना वक्त गवाए वहां जाने का फैसला किया। उसने पुरानी किले की छत पर जाकर अर्जुन को ढूंढा। वहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, श्रुति, मैं एक गंभीर बीमारी से लड़ रहा हूं और यह मेरे पास कुछ ही समय का वादा है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशी देना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को तुम्हारे करीब आने से रोका क्योंकि मुझे अपने दर्द से तुम्हें दूर रखना था। श्रुति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अर्जुन के हाथों को थामा और कहा, तुम्हारे पास कितना भी समय हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दर्द और खुशी दोनों में। उस रात दोनों ने मिलकर चांदनी रात में अपने प्यार का इजहार किया। अगले कुछ महीनों में उन्होंने साथ में कई खूबसूरत यादें बनाईं। अर्जुन का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया, लेकिन श्रुति ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हर पल उसके साथ रही, उसकी ताकत बनकर। अर्जुन ने अपने आखिरी समय में श्रुति के लिए एक कहानी लिखी, जिसे उसने गुमनाम खत के रूप में दिया। उस कहानी में उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी और श्रुति के प्रति अपने प्यार का हर एहसास शब्दों में ढाल दिया। अर्जुन के जाने के बाद श्रुति ने उसकी उस आखिरी कहानी को अपने दिल में बसा लिया।
अब वह रोज उस कहानी को पढ़ती और उसके साथ बिताए पलों को याद करती। अर्जुन का प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन श्रुति के दिल में वह हमेशा के लिए अमर हो गया। निष्कर्ष: यह कहानी सच्चे प्यार, त्याग और जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है। अर्जुन और श्रुति का प्यार भले ही एक अधूरी कहानी बन गया, लेकिन वह प्यार ऐसा था जो शब्दों और यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।